उस जमाने की बात है जब दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। वहाँ सकीना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी आंखों से नूर जाता रहा था। जमाने की सितम जरीफियों ने उसे बिल्कुल अंधा कर दिया था, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए कि इस अंधी माँ के 2 फर्जंद थे, एक बेटा जलील और एक बहू फातिमा। सकीना की उम्र 70 बरस से ऊपर जा चुकी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें पड़ गई थीं और कमर इस कदर झुक गई थी, सीधा चलना भी दुश्वार हो गया था। पर इस सबसे ज्यादा तकलीफ देह बात यह थी कि पिछले 3 बरसों से उसकी आंखों ने रोशनी का मुंह नहीं देखा था। एक अजीब सी बीमारी ने उसकी बसारत छीन ली थी। जलील अपनी बीवी फातिमा के साथ उसी घर में रहता था। शुरू में तो सब ठीक ठाक रहा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बदलने लगे। जलील की तबीयत में एक अजीब सी सख्ती आने लगी। वो अपनी माँ से इस तरह बात करने लगा जब जैसे वह कोई बोझ हो, और फातिमा तो ऐसी औरत थी कि शुरू से ही उसे अपनी सास से कोई मोहब्बत ना थी। एक दिन की बात है, जलील शहर से लौटा तो उसकी सूरत पर गुस्से के आसार साफ नजर आ रहे थे। घर में दाखिल होते ही उसने अपनी बीवी को आवाज दी। फातिमा रसोई से बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह भी किसी बात को लेकर बेचैन हो। सुनो, जलील ने धीमी आवाज में कहा, मगर उसके लहजे में सख्ती थी। आज बाजार में मुझे मालूम हुआ कि अली की माँ भी अंधी है, मगर उसने अपनी माँ को एक दरवेश के पास भेज दिया है, वहाँ उसकी देखभाल होती है। फातिमा ने अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, जलील ने जवाब दिया, कि हमारी जिंदगी में अम्मी की वजह से कितनी तंगी आ गई है। हर वक्त इन दिन की खिदमत करनी पड़ती है, तुम्हें भी फुर्सत नहीं मिलती, मुझे भी चैन नहीं। फातिमा के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो काफी अरसे से इसी बात का इंतजार कर रही थी कि उसका शौहर खुद ही यह बात छेड़े। देखो जलील, फातिमा ने कहा, मैं तो पहले से कह रही हूँ कि यह बोझ हम पर बहुत भारी पड़ रहा है। अब तो इनकी तबीयत भी और खराब हो गई है, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, रात को नींद तक पूरी नहीं होती। जलील खामोश रहा। उसके दिल में एक कशमकश थी। एक तरफ तो वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और दूसरी तरफ उसकी बीवी का ताना बाना। उस रात जलील सो नहीं सका। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। सकीना को इन सब बातों का कुछ अंदाजा ना था। वो तो अपनी अंधेरी दुनिया में मशगूल रहती, कभी अल्लाह का नाम लेती, कभी अपने मरहूम शौहर को याद करती। उसे अपने बेटे और बहू पर पूरा यकीन था। उसे क्या खबर थी कि उसके अपने ही उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। जलील और फातिमा अक्सर खुसर फुसर करते नजर आते। सकीना को जब भी कुछ सुनाई देता वह पूछ बैठती, बेटा क्या बात है, तुम लोग क्या कह रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, जलील झूठ बोलता, हम तो बस घर के कामों की बात कर रहे थे। मगर सकीना की फितरत में यह खासियत थी कि अंधी होने के बावजूद वो आवाजों से लोगों के जज्बात समझ लेती थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर वो चुप रहती। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। एक हफ्ते बाद शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और आसमान पर लाली छा गई थी। जलील काम से घर लौटा और सीधा अपनी बीवी के पास गया। उसने कहा, आज रात वो काम करना होगा। फातिमा ने पूछा, कौन सा काम? वही जिसकी हम बात कर रहे थे। जलील ने कहा, अम्मी को यहाँ से ले जाना होगा। फातिमा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उसने पूछा, कहाँ ले जाओगे? दरिया के किनारे, जलील ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वहाँ एक पुराना घाट है, वहाँ कोई नहीं जाता, हम उन्हें वहाँ छोड़ आएंगे। फातिमा की आंखों में एक शरारत की चमक आई। वो बोली, सिर्फ छोड़ आने से क्या होगा? वो तो अंधी हैं, कहीं भी भटक जाएंगी, फिर लोग हमसे सवाल करेंगे। जलील खामोश रहा। उसे समझ आ गया था कि उसकी बीवी क्या कहना चाह रही है। उसके दिल में एक डर समा गया, मगर साथ ही उसने अपने दिल को सख्त कर लिया। रात का अंधेरा गहरा हो गया। चांद बादलों में छुप गया था। पूरे गाँव में सन्नाटा पसर गया था। सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। सकीना अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे किसी ने हिलाया। वो चौंक कर उठ बैठी। कौन है? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। अम्मी, मैं हूँ जलील। उसके बेटे ने कहा, उठो, तुम्हें एक जगह ले जाना है। इस वक्त रात को? सकीना ने हैरानी से पूछा। हाँ अम्मी, फातिमा की आवाज आई। एक हकीम है जो रात को ही मरीजों को देखता है, उसके पास ले जाना है तुम्हें, शायद तुम्हारी आंखों का इलाज हो जाए। सकीना के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने सोचा शायद अल्लाह ने उसकी सुन ली। वो फौरन तैयार हो गई। उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और बेटे का हाथ पकड़कर चलने लगी। रास्ते में सकीना ने पूछा, बेटा कितनी दूर है हकीम का घर? ज्यादा दूर नहीं अम्मी, जलील ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपाहट थी। वो तीनों चलते रहे। सकीना को ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। उसे दरिया की खुशबू भी आने लगी थी।
थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो तो बस अपनी आंखों के ठीक होने की दुआ कर रही थी। आखिरकार वो उस पुराने घाट पर पहुंच गए। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ दरिया के पानी की आवाज आ रही थी। अम्मी यहीं बैठो, जलील ने कहा। कीम अभी आ रहा है। सकीना जमीन पर बैठ गई। उसे ठंड लग रही थी, मगर उसने सब्र किया। वो वहाँ बैठी अपने बेटे और बहू का इंतजार करती रही। अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है। उसने चीखना चाहा, मगर फातिमा ने उसका मुंह बंद कर दिया और फिर वो ठंडे पानी में गिर गई। दरिया का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। सकीना ने हाथ पांव मारे, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। उसकी अंधी आंखों में अंधेरे के सिवा कुछ ना था। पानी उसके मुंह में घुसने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। किनारे पर खड़े जलील और फातिमा खामोश खड़े देख रहे थे। जलील का दिल कांप रहा था, मगर फातिमा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। चलो, फातिमा ने कहा, यहाँ से चलते हैं। सुबह होने से पहले घर पहुँचना है। जलील ने एक आखिरी बार दरिया की तरफ देखा। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, मगर फातिमा ने उसे खींच लिया। वो दोनों वहाँ से चल दिए। रात का अंधेरा उनके जुर्म को छुपा रहा था। दरिया अपने हिसाब से बहता रहा और सकीना वो पानी में गोते खाती रही। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, सकीना अब भी जिंदा थी। उसने किसी तरह एक लकड़ी पकड़ ली थी जो पानी में बह रही थी। वह उससे चिपक गई। पानी उसे बहाता ले जा रहा था, मगर वह लकड़ी को जोर से पकड़े रही। वो सारी रात पानी में बहती रही। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। उसकी आंखें अंधी थीं, मगर उसका दिल अभी टूटा नहीं था। वो बस अल्लाह का नाम ले रही थी और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। सकीना की उंगलियां लकड़ी को इस कदर मजबूती से पकड़े हुई थी कि उसके नाखून तक उसमें घुस गए थे। दरिया का पानी उसे अपने साथ बहाए लिए जा रहा था। कभी वह किसी पत्थर से टकरा जाती, कभी किसी झाड़ी से। हर टक्कर के साथ उसके जिस्म में दर्द की लहरें दौड़ जाती, मगर उसने लकड़ी नहीं छोड़ी। रात का अंधेरा धीरे धीरे छोटने लगा। आसमान पर सुबह की पहली लालिमा फैलने लगी। विशेष सकीना को तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, मगर उसे ठंडी हवा के झोंकों से एहसास हो रहा था कि सुबह हो रही है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और जिस्म कांप रहा था। होंठ नीले पड़ गए थे। सांसें तेज तेज चल रही थी। उसे प्यास भी लग रही थी, भूख भी। मगर सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके साथ यह सब हुआ क्यों? या अल्लाह? वो अपने दिल में बुदबुदाई, मेरे बेटे ने मेरे साथ यह क्या किया? मैंने उसे अपने पेट में 9 महीने रखा, अपना दूध पिलाया, रात रात भर जागकर उसकी परवरिश की, और आज उसकी आवाज कांप गई। आंसू उसकी अंधी आंखों से बहने लगे। वो आंसू दरिया के पानी में मिल गए, मगर उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ। और मेरी बहू सकीना ने सोचा, फातिमा, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा, कभी उससे ज्यादा काम नहीं करवाया, हमेशा उसकी खाशी का ख्याल रखा, मगर उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत थी। दरिया उसे बहाता चला जा रहा था। घंटों गुजर गए। सूरज निकल आया और उसकी किरणें पानी पर चमकने। सकीना के जिस्म में अब ताकत नहीं बची थी। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। नहीं, उसने अपने आप को समझाया, अभी हार नहीं माननी है। अल्लाह ने अभी तक बचाया है तो आगे भी बचाएगा। तभी दरिया के बहाव में कुछ तब्दीली आई। पानी का रुख एक तरफ मुड़ने लगा। सकीना को महसूस हुआ कि वह किसी किनारे की तरफ जा रही है। लकड़ी किसी चीज से टकराई और रुक गई। हिम्मत करके एक हाथ बढ़ाया। उसे कीचड़ का एहसास हुआ। किनारा, उसने सोचा। उसने किसी तरह अपने आप को खींचकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश की। यह काम आसान नहीं था। उसकी अंधी आंखें उसे कुछ दिखा नहीं रही थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। कई बार वह फिसलकर वापस पानी में गिर गई, मगर हर बार उसने फिर से कोशिश की। आखिर अल्लाह की मेहरबानी से वह किनारे पर चढ़ गई। वो वहीं कीचड़ में गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। पूरा जिस्म दर्द से करा रहा था। कुछ देर वो वहीं पड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसे होश आया कि वो कहाँ है। वो उठकर बैठ गई। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर जख्म के निशान थे। अब क्या करूं? उसने खुद से पूछा। मैं हूं कहाँ? घर कितनी दूर है? और घर जाऊं भी तो वहाँ तो मेरे कातिल बैठे हैं। यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि उसके अपने ही उसे मारना चाहते थे। अगर वह वापस गई तो शायद वह दोबारा कोशिश करेंगे। नहीं, सकीना ने फैसला किया, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे किसी और जगह जाना होगा। मगर कहाँ? वो वहाँ अकेली बैठी सोच रही थी। तभी उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज करीब आती जा रही थी। अरे देखो, एक औरत की आवाज थी। वहाँ कोई बैठा है, लगता है किसी मुसीबत में है। हाँ, एक मर्द की आवाज आई। चलो देखते हैं। कुछ कदमों की आवाजें सकीना के करीब आईं। फिर एक नरम आवाज ने पूछा, अम्मा आप ठीक हैं? यहाँ इस हालत में कैसे? सकीना ने अपना चेहरा उस आवाज की तरफ घुमाया। उसकी अंधी आंखों में आंसू थे। मैं उसकी आवाज फंस गई। वो क्या बताती कि उसके साथ क्या हुआ था। वो औरत करीब आई। उसने सकीना का हाथ पकड़ा। आप बिल्कुल भीगी हुई हैं
और ठंड से कांप रही हैं। चलिए हमारे साथ चलिए, हमारा घर पास में ही है। उसका शौहर जिसका नाम इब्राहिम था भी आगे बढ़ा। उसने कहा, हाँ अम्मा ज़ैनब सही कह रही है, पहले आप हमारे घर चलिए, कपड़े बदलिए, कुछ खा पी लीजिए, फिर जो भी हुआ है वो बताइएगा। सकीना के पास कोई और चारा नहीं था, उसने हामी भर दी। इब्राहिम और ज़ैनब ने उसे सहारा देकर उठाया और अपने घर की तरफ ले चले। रास्ते में ज़ैनब ने पूछा, अम्मा आपकी आंखें? मैं अंधी हूँ बेटी, सकीना ने कहा। 3 साल हो गए मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ज़ैनब के दिल में रहम आ गया। उसने अपने शौहर की तरफ देखा। इब्राहिम ने सिर हिलाया। दोनों समझ गए कि यह बूढ़ी औरत बड़ी मुसीबत में है। थोड़ी देर में वह एक छोटे से घर पर पहुँचे। ज़ैनब ने सकीना को अंदर ले जाकर बिठाया। उसने साफ कपड़े ला कर दिए और कहा, अम्मा यह बदल लीजिए, मैं आपके लिए गर्म पानी और खाना लाती हूँ। सकीना ने अपने गीले कपड़े उतारे और साफ कपड़े पहन लिए। फिर ज़ैनब ने उसे गर्म पानी से नहलाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया और फिर खाना परोस दिया। सकीना ने महीनों बाद इतने प्यार से खाना खाया। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, मगर इस बार यह दर्द के नहीं शुक्र के आंसू थे। खाना खाने के बाद ज़ैनब और इब्राहिम उसके पास बैठ गए। इब्राहिम ने धीरे से पूछा, अम्मा अगर आप बताना चाहें तो बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आप दरिया के किनारे इस हालत में कैसे पहुंची? सकीना खामोश रही। उसके दिल में एक कशमकश थी। क्या वो अपनी बेटे और बहू की करतूत इन अजनबियों को बताएं? क्या वो अपनी बेइज्जती करवाए? मगर फिर उसने सोचा कि झूठ बोलने से क्या फायदा, अल्लाह तो सब जानता है। बेटा, सकीना ने कहना शुरू किया, मेरा एक बेटा था नाम जलील और एक बहू फातिमा। मैं उनके साथ रहती थी। मैं अंधी हूँ तो उन पर निर्भर थी। उसकी आवाज कांपने लगी। कल रात उन्होंने मुझसे कहा कि एक हकीम के पास ले जा रहे हैं मेरी आंखों का इलाज करवाने के लिए। मैं खुश हो गई। मैंने सोचा शायद मेरी नजर लौट आए। ज़ैनब और इब्राहिम ध्यान से सुन रहे थे, मगर सकीना ने आगे कहा, वो मुझे दरिया के किनारे ले गए और वहाँ उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। पानी में ज़ैनब की सांस रुक गई। क्या अपनी माँ को? सकीना ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, मेरे अपने बेटे और बहू ने मुझे मारने की कोशिश की। शायद मैं उनके लिए बोझ बन गई थी। एक अंधी बूढ़ी बेकार औरत। इब्राहिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह तो बहुत बड़ा गुनाह है माँ को कत्ल करना, और वो भी इस तरह। सकीना ने कहा, मैं सारी रात पानी में बही, एक लकड़ी पकड़ ली थी। अल्लाह की मेहरबानी से किनारे पर पहुंच गई और फिर तुम लोगों ने मुझे देख लिया। ज़ैनब उठी और सकीना के पास बैठ गई। उसने बूढ़ी औरत को गले लगा लिया। अम्मा आप अब हमारे साथ रहिए, हम आपकी देखभाल करेंगे। इब्राहिम ने भी कहा, हाँ अम्मा, और आपके बेटे को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा गुनाह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मगर सकीना ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। वो मेरा बेटा है, गलती उसने की है, मगर मैं उसकी माँ हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वह समझे कि उसने क्या किया। उस रात सकीना ने ज़ैनब और इब्राहिम के घर में आराम किया। पहली बार कई दिनों में उसे चैन की नींद आई। उसे पता था कि अल्लाह ने उसे बचा लिया है किसी वजह से। दूसरी तरफ जलील और फातिमा अपने घर में बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ अभी जिंदा है और अल्लाह की पनाह में सुरक्षित है। सुबह हुई तो जलील उठा। उसने चारों तरफ देखा। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो सकीना की गैर मौजूदगी से आई थी। फातिमा भी उठी, वो मुस्कुरा रही थी। चलो, उसने कहा, अब तो हमें चैन मिलेगा। मगर जलील के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके दिल में एक बोझ था, एक ऐसा बोझ जो शायद कभी नहीं उतरेगा। उसने अपनी माँ को मार डाला था। यह गुनाह उसके साथ हमेशा रहेगा। दिन गुजरने लगे। जलील और फातिमा ने गांव वालों को बताया कि सकीना एक रात अचानक गायब हो गई। शायद वह भटक कर कहीं चली गई। लोगों ने तलाश की, मगर कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों को शक हुआ, मगर कोई सबूत नहीं था। सकीना अब ज़ैनब और इब्राहिम के घर में रह रही थी। वो दोनों उसकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ज़ैनब सुबह उठते ही सबसे पहले सकीना के पास जाती और उससे पूछती कि उसे क्या चाहिए। इब्राहिम काम पर जाने से पहले सकीना को सलाम करता और उसके लिए दुआ मांगता। मगर सकीना के दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वह सोचती रहती कि उसके बेटे जलील ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या वाकई वह इतना बोझ बन गई थी? क्या एक माँ का प्यार इतना सस्ता होता है कि बेटा उसे दरिया में फेंक दे? पहला दिन गुजरा। सकीना खामोश रही। उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया, बस अल्लाह का नाम लेती रही। दूसरे दिन ज़ैनब ने उससे पूछा, अम्मा आप कुछ खाइए, इस तरह भूखे रहेंगी तो कैसे चलेगा? सकीना ने जवाब दिया, बेटी मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे बस यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि मेरे जलील ने मेरे साथ क्या किया। ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा
अम्मा, जो हो गया सो हो गया, अब आप यहाँ सुरक्षित हैं, अल्लाह ने आपको बचा लिया। तीसरे दिन इब्राहिम शाम को काम से लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी के निशान थे। ज़ैनब ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इब्राहिम ने कहा, आज बाजार में मुझे कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। वह कह रहे थे कि पड़ोस के गांव में एक अंधी औरत गायब हो गई है, उसका बेटा उसे ढूंढ रहा है। सकीना जो कोने में बैठी यह सब सुन रही थी चौंक गई। उसने पूछा, क्या कहा, मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा है? इब्राहिम ने जवाब दिया, हाँ अम्मा, लोग कह रहे थे कि जलील नाम का एक आदमी अपनी माँ को तलाश कर रहा है। वो कह रहा है कि उसकी माँ एक रात अचानक घर से निकल गई और वापस नहीं आई। सकीना के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। एक तरफ तो उसे गुस्सा आया कि जलील झूठ बोल रहा है और दूसरी तरफ उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी, शायद उसके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, उसने अपने आप को समझाया, यह सिर्फ दिखावा है। अगर वह वाकई मुझे ढूंढना चाहता तो मुझे मारने की कोशिश नहीं करता। चौथे दिन ज़ैनब बाजार गई। वहाँ उसने और ज्यादा अफवाहें सुनी। एक औरत कह रही थी, बेचारा जलील कैसे परेशान है, अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उसकी हालत खराब हो गई है। दूसरी औरत बोली, हाँ मैंने भी सुना, वो रोज दरिया के किनारे जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। ज़ैनब के दिल में शक पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर जलील ने सच में अपनी माँ को दरिया में फेंका था तो वो दरिया के किनारे क्यों जा रहा है? घर लौटकर उसने सकीना को सब बताया। सकीना ने सुना और गहरी सांस ली। शायद उसे लगता है कि लाश मिल जाएगी या फिर वह लोगों को दिखावा कर रहा है। 5वें दिन की रात सकीना सो नहीं पाई। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। उसे अपने बेटे की बचपन की यादें आई, कैसे वो छोटा सा था और उसकी गोद में खेलता था, कैसे वो उसे अम्मी कहकर पुकारता था, कैसे उसने उसे चलना सिखाया। वो बच्चा कहाँ गया? सकीना ने सोचा, कैसे वह इतना बदल गया कि अपनी माँ को मार डालने पर आ गया। छठे दिन इब्राहिम फिर कोई खबर लेकर आया। अम्मा, आज मैंने सुना कि जलील ने गांव के मौलवी साहब से मिलकर अपनी माँ के लिए दुआ मांगी है। वो कह रहा था कि अगर उसकी माँ मर गई है तो अल्लाह उसे जन्नत दे और अगर जिंदा है तो उसे सलामत घर वापस ले आए। सकीना के दिल में एक हलचल हुई। दुआ, उसने सोचा, मेरे कातिल ने मेरे लिए दुआ मांगी। ज़ैनब ने कहा, अम्मा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मगर सकीना ने सिर हिलाया, नहीं बेटी, अगर उसे एहसास होता तो वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करता। यह सब दिखावा है लोगों को दिखाने के लिए। 7वें दिन की सुबह हुई। सकीना सुबह की नमाज पढ़ने के बाद बैठी हुई थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ज़ैनब उसके पास आई और बोली, अम्मा, आज पूरे 7 दिन हो गए हैं आप यहाँ रहते हुए। सकीना ने कहा, हाँ बेटी, 7 दिन, और इन 7 दिनों में मैंने बहुत सोचा है। क्या सोचा अम्मा? ज़ैनब ने पूछा। सकीना ने जवाब दिया, मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने बेटे के पास वापस जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए? इब्राहिम जो पास ही खड़ा, प्रतिक्रिया क्या होती है? अगर उसे सच में अफसोस है तो वह दुखी होगा और अगर नहीं है तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके दिल में अब कुछ नहीं बचा। इब्राहिम और ज़ैनब ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यह योजना अजीब लगी मगर उन्होंने सकीना की बात मान ली। उसी दिन दोपहर को इब्राहिम सकीना के गांव की तरफ चल पड़ा। उसके साथ ज़ैनब भी थी। उन्होंने लोगों से पूछ कर जलील का घर ढूंढ लिया। जलील घर के बाहर बैठा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में नींद की कमी के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे। इब्राहिम ने उसके पास जाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप जलील हैं? जलील ने सिर उठाया, वालेकुम अस्सलाम, हाँ मैं जलील हूँ। आप कौन? इब्राहिम ने कहा, मैं इब्राहिम हूँ और यह मेरी बीवी ज़ैनब, हम पास के गाँव से आए हैं। जलील ने उन्हें बैठने का इशारा किया। फरमाइए क्या काम है? इब्राहिम ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, देखिए मुझे आपसे एक बात कहनी है। कल हम दरिया के किनारे गए थे, वहाँ हमें एक बूढ़ी औरत मिली। वो अंधी थी और बहुत कमजोर हालत में थी। जलील का दिल जोर से धड़कने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंधी बूढ़ी औरत? उसने पूछा। जानम ने कहा, हमने उसे अपने घर ले जाया, उसे खाना खिलाया, कपड़े बदलवाए, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके जिस्म में बहुत जख्म थे और ज़ैनब रुक गई। जलील ने उत्सुकता से पूछा, और क्या? और कल रात वो मर गई? इब्राहिम ने कहा। जलील के हाथ से चाय का प्याला गिर गया, वो कांपने लगा। मर गई? उसकी आवाज में डर था। हाँ, ज़ैनब ने कहा, मगर मरने से पहले उसने हमें अपने बेटे के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके बेटे का नाम जलील है। हमने सोचा कि शायद आप वही हैं। जलील की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोल नहीं पा रहा था, उसका गला रंध गया था। तबीयत अंदर से फातिमा बाहर आई। उसने देखा कि उसका शौहर रो रहा है और 2 अजनबी उसके सामने बैठे हैं। क्या हुआ? फातिमा ने पूछा। ये कौन लोग हैं? इब्राहिम ने फातिमा को भी सारी बात बताई, मगर फातिमा के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उल्टा उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तो
तो वो मर गई। फातिमा ने कहा, अल्लाह उसे माफ करे। उसके लहजे में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सी बेरुखी। जलील ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि फातिमा कितनी सख्त दिल है। उसे अपनी माँ की मौत का कोई गम नहीं था। मैं अपनी अम्मी को देखना चाहता हूँ। जलील ने कहा, आप कहाँ उसे दफन करेंगे? इब्राहिम ने कहा, हमने सोचा था कि आपको बताने के बाद आप फैसला करेंगे। अगर आप चाहें तो हम उसे अपने गांव में दफन कर देंगे। जलील सोच में पड़ गया। एक तरफ तो वह अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहता था, मगर दूसरी तरफ उसे डर था, अगर किसी को पता चल गया कि उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी तो। फातिमा ने फौरन कहा, नहीं, आपको तकलीफ की जरूरत नहीं, आप ही उसे दफन कर दीजिए, हम बाद में कब्र पर फातिहा पढ़ने आ जाएंगे। इब्राहिम ने देखा कि फातिमा कितनी बेरहम है। उसे अपनी सास को आखिरी बार देखने की भी ख्वाहिश नहीं थी। जलील ने कुछ नहीं कहा, वह बस सिर झुकाए बैठा रहा। इब्राहिम और ज़ैनब उठ खड़े हुए। इब्राहिम ने कहा, ठीक है, हम कल उसे अपने गांव के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। वो दोनों चले गए। जलील वहीं बैठा रोता रहा। फातिमा अंदर चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात जलील सो नहीं सका। उसे अपनी माँ की यादें सताती रही। उसे वो रात याद आई जब उसने अपनी माँ को दरिया में धक्का दिया था। वो डरी हुई आवाज, वो बेबस हाथ जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने क्या किया? जलील ने सोचा। मैंने अपनी माँ को मार डाला। वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, पाला बड़ा किया। उसके दिल में एक भारी बोझ था, एक ऐसा बोझ जो हो जाएगा। दूसरी तरफ इब्राहिम और ज़ैनब घर लौटे और सकीना को सब कुछ बताया। सकीना ने सुना और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो मेरा बेटा रोया? उसने पूछा। अम्मा, ज़ैनब ने कहा, वो बहुत रोया, मगर आपकी बहू को कोई फर्क नहीं। सकीना ने गहरी सांस ली। मुझे पता था फातिमा के दिल में कभी मेरे लिए कुछ नहीं था। उस रात सकीना ने बहुत सोचा। उसे अब पता था कि उसके बेटे के दिल में थोड़ा सा अफसोस तो है, मगर क्या वह काफी है? क्या सिर्फ रोने से उसका गुनाह माफ हो जाएगा? अभी और इम्तिहान बाकी है। 7वें दिन की रात गहरी हो चली थी। सकीना ज़ैनब और इब्राहिम के घर में बैठी अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ तो उसे अपने बेटे पर गुस्सा आ रहा था, मगर दूसरी तरफ वह अभी भी उसकी माँ थी और माँ का दिल इतनी आसानी से सख्त नहीं होता। बेटी सकीना ने ज़ैनब को, तुमने कहा कि जलील बहुत रो रहा था। ज़ैनब उसके पास बैठ गई। हाँ अम्मा, मैंने उसकी आंखों में सच्चे आंसू देखे। वो कांप रहा था। उसके हाथ से चाय का प्याला भी गिर गया जब हमने उसे आपकी मौत की खबर दी। सकीना ने पूछा, और उसने कुछ कहा? कोई ऐसी बात जिससे लगे कि उसे अपने गुनाह का एहसास है? इब्राहिम जो पास ही बैठा था बोला। अम्मा, वो बोल नहीं पा रहा था, बस रोता रहा, मगर उसकी बीवी फातिमा, उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उल्टा मुझे लगा कि वो राहत महसूस कर रही थी। सकीना का दिल बैठ गया। मुझे पता था फातिमा ने ही मेरे बेटे को बरगलाया होगा। मेरा जलील अकेला यह नहीं कर सकता था। ज़ैनब ने कहा, मगर अम्मा, जलील ने भी तो आपको दरिया में धक्का दिया, उसने भी तो को मारने की कोशिश की। सिर्फ फातिमा को दोष देना ठीक नहीं। सकीना जानती थी कि ज़ैनब सही कह रही है, मगर एक माँ का दिल अपने बेटे के लिए बहाने ढूंढता रहता है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, सकीना ने माना, मगर मैं अभी भी जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में कितना अफसोस है। क्या वो सिर्फ इसलिए रो रहा था कि लोग क्या कहेंगे, या सच में उसे अपनी गलती का एहसास है? इब्राहिम ने पूछा। तो आप क्या करना चाहती हैं अम्मा? सकीना ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम कल फिर से मेरे गाँव जाओ और जलील से कहो कि अगर वो अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहता है तो आज शाम आ जाए। मैं देखना चाहती हूँ कि वो आता है या नहीं। ज़ैनब ने आश्चर्य से पूछा, मगर अम्मा, अगर वो आ गया तो वो आपको देख लेगा। सकीना ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, मैं छुपी रहूंगी। मैं बस देखना चाहती हूँ कि वह मेरी नकली कब्र पर आता है या नहीं। अगर आता है तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। अगले दिन सुबह इब्राहिम ने गाँव के कब्रिस्तान में एक नकली कब्र बनवाई। उसने पत्थरों को इस तरह सजाया कि लगे कि वहाँ सच में कोई दफन है। फिर वो और ज़ैनब फिर से जलील के घर गए। जलील अभी भी वैसे ही बैठा था। उसके चेहरे पर थकान के निशान और गहरे हो गए थे, आंखें सूजी हुई थीं। इब्राहिम ने कहा, जलील भाई, हमने आपकी अम्माओं को दफन कर दिया है। अगर आप चाहे तो शाम को कब्र पर फातिहा पढ़ने आ सकते हैं। जलील ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं जरूर आऊंगा। तभी फातिमा फिर बाहर आई। उसने कहा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना कि हम बाद में चले जाएंगे। मगर इस बार जलील ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं आज ही जाऊंगा, मुझे अपनी अम्मा की कब्र देखनी है। फातिमा का चेहरा सख्त हो गया। जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और अंदर चली गई। शाम का वक्त हुआ, सूरज डूबने लगा और आसमान पर लाली छा गई। जलील अपने घर से निकला और इब्राहिम
इब्राहिम के साथ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। सकीना पहले से ही वहाँ एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। ज़ैनब उसके साथ थी। उन्होंने ऐसी जगह चुनी थी जहाँ से वह सब कुछ देख सके मगर कोई उन्हें ना देख सके। जलील कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। इब्राहिम ने उसे नकली कब्र के पास ले जाया। यह रही आपकी अम्मा की कब्र, उसने कहा। जलील उस कब्र के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर वो खामोश रहा, फिर धीरे धीरे उसके घुटने मुड़े और वो जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांपने लगे। अम्मी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में दर्द था। अम्मी मैं वो, और कुछ नहीं कह सका। उसके गले में रुकावट आ गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। पेड़ के पीछे से सकीना यह सब देख रही थी। उसकी अपनी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि वह बाहर आ जाए और अपने बेटे को गले लगा ले, मगर उसने खुद को रोका। जलील ने आगे कहा, अम्मी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने आपके साथ मैंने जो किया वो उसकी आवाज कांप गई। मैं माफी मांगता हूँ। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। वो जार जरार रोने लगा। फातिमा कब्रिस्तान में दाखिल हुई। उसने जलील को वहाँ रोते देखा तो उसके चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। बस भी करो, फातिमा ने कहा। कब तक यहाँ बैठे रोते रहोगे? चलो घर चलते हैं। जलील ने अपनी बीवी की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में फातिमा के लिए नफरत थी। तुम जाओ, उसने कहा। मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, फातिमा ने गुस्से से कहा। देखो, जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाओ। वो बूढ़ी औरत हमारे लिए बोझ थी। फातिमा के मुंह से निकले शब्दों ने जलील के दिल को झकझोर दिया। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह औरत कितनी बेरहम है। बोझ? जलील ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। तुमने मेरी अम्मी को बोझ कहा? फातिमा ने बेपरवाही से कहा। हाँ हाँ, बोझ। और तुम भी यही सोचते थे, वरना तुमने उन्हें दरिया में क्यों फेंका? जलील का चेहरा लाल हो गया। अजीब सा सुकून था। हाँ, जलील, सकीना ने कहा। मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी कोशिशों के बावजूद अल्लाह ने मुझे बचा लिया। जलील के घुटने कमजोर पड़ गए। वो जमीन पर गिर पड़ा। अम्मी, उसने कहा, आप अब जिंदा हैं। फातिमा पीछे हटने लगी। उसे समझ आ गया कि अब सब कुछ खत्म हो गया। उनका गुनाह सबके सामने आ गया है। सकीना ने कहा, हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। उस रात जब तुमने मुझे दरिया में धक्का दिया, मैं एक लकड़ी पकड़कर बच गई। पानी मुझे बहाकर ले गया और किनारे पर पहुँचा दिया। वहाँ इब्राहिम और ज़ैनब ने मुझे देखा और अपने घर ले गए। जलील रोने लगा। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सकीना ने पूछा। नहीं पता था? तुम्हें नहीं पता था कि अपनी अंधी माँ को दरिया में फेंकना गुनाह है? अम्मी, जलील ने कहा। वो फातिमा ने, उसने मुझे बहकाया। फातिमा तुरंत बोली, झूठ, यह बिल्कुल झूठ है। ये तुम्हारा अपना फैसला था। मैंने तो बस चुप रहो। सकीना ने कड़ी आवाज में कहा। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने मिलकर यह साजिश की, मगर अल्लाह ने तुम्हारी साजिश नाकाम कर दी। इब्राहिम ने कहा। अम्मा ठीक कह रही हैं। मैंने अभी अभी इस औरत को सब कबूल करते सुना है। जरा भी शर्म नहीं है। फातिमा ने अपना बचाव करते हुए कहा। शर्म? मुझे किस बात की शर्म? इस बूढ़ी औरत की जिंदगी। उसने चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। इब्राहिम थोड़ी दूर खड़ा था और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चुप रहो, जलील ने धीमी आवाज में कहा। यहाँ कोई सुन लेगा तो फातिमा हंसी। एक कड़वी हंसी तो क्या हो जाएगा, वो तो मर चुकी है। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पेड़ के पीछे से सकीना यह सब सुन रही थी। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसे अपनी बहू की असलियत साफ दिख रही थी। फातिमा को जरा भी शर्म नहीं थी, जरा भी अफसोस नहीं था। ज़ैनब ने सकीना का हाथ पकड़ा। वह देख सकती थी कि बूढ़ी औरत कितनी तकलीफ में है। इब्राहिम आगे बढ़ा। उसने जलील से पूछा, तुमने क्या कहा? तुमने अपनी माँ को दरिया में फेंका था? जलील का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि फातिमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने गुनाह का इकबाल कर लिया है। मैं वो नहीं, जलील हक लाने लगा। मगर फातिमा को अब भी कोई परवाह नहीं थी। हाँ, उसने साफ शब्दों में कहा, हमने उस बूढ़ी को दरिया में फेंका था। वो मर जानी चाहिए थी, मगर किस्मत देखो, वो तैरती हुई तुम्हारे गाँव पहुँच गई। खैर, अब तो मर ही गई। इब्राहिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम लोगों ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की और अब तुम्हें कोई शर्म भी नहीं। जलील घबरा गया। उसने कहा, नहीं, सुनो, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे? इब्राहिम ने कहा। तुमने अपनी अंधी माँ को, जिसने बर्बाद कर दी थी, हर वक्त इसकी सेवा करनी पड़ती थी। कोई सुख चैन नहीं था। सकीना का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहू उससे इतनी नफरत करती है। सेवा? सकीना ने कहा। माँ की सेवा करना बोझ लगता था तुम्हें? तो फिर जब तुम बूढ़ी होगी, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें बोझ समझेंगे। फातिमा के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रही। जलील ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, अम्मी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बुरा किया, मगर मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। मैं आपकी खिदमत करूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। सकीना ने अपना चेहरा अपने बेटे की तरफ घुमाया। उसकी अंधी आंखें उसे देख नहीं सकती थी, मगर उसका दिल सब कुछ महसूस कर रहा था। जलील, सकीना ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, मगर सवाल यह है कि क्या तुम खुद को माफ
कर सकोगे? जलील कुछ नहीं बोला। उसे अपने सवाल का जवाब पता था। नहीं, वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगा। सकीना ने आगे कहा, तुमने जो किया वो सिर्फ मेरे खिलाफ गुनाह नहीं था, यह अल्लाह के खिलाफ गुनाह था। माँ बाप का हक ना अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है और तुमने उस हक को पामाल किया। जलील की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो जानता था कि उसकी माँ सही कह रही है। इब्राहिम ने पूछा, अम्मा अब आप क्या करना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि हम इन दोनों की शिकायत करें? सकीना ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को सजा मिले। वो पहले ही अपने गुनाह की सजा दिल में झेल रहा है। मैं देख सकती हूँ, नहीं, महसूस कर सकती हूँ कि वह परेशान है। जलील ने कहा, अम्मी मैं वादा करता हूँ मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दूंगा। मगर सकीना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं जलील, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी। जलील चौंक गया। क्या? मगर अम्मी, सकीना ने कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इब्राहिम और जैनब के साथ रहूंगी। उन्होंने मेरी जान बचाई, उन्होंने मुझे इज्जत दी, वो मेरे अपने हैं। जैनब ने आगे बढ़कर सकीना का हाथ पकड़ा। अम्मा, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दूसरी एपिसोड।